तो मैं समझता हूं कि आदमपुर का जो उपचुनाव है वो एक प्रकार से ड्रेस रिहर्सल था 2024 के आम चुनाव का। और जिस प्रकार से हुड्डा परिवार को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो दूसरी बार पहले भी इनकी हार हुई है। पहली बार जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें शेर हरियाणा चौधरी कुलदीप जी ने अकेले अपने दम पर हुड्डा साहब को चित किया, पहली हार वो हुई। और दूसरी हार आदमपुर के उपचुनाव में आपने देखा जिस प्रकार से हुड्डा साहब और उनके लड़के दिन रात एक करके इस चुनाव में वो प्रयास कर रहे थे किसी न किसी तरह से वो जीते। तो इस चुनाव में आदमपुर की जनता ने उनको धूल चटाने का काम किया और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी और जो विधानसभा चुनाव होगा उस समय पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आदमपुर की जनता सभ्य है और चौधरी भजनाल परिवार के समर्थक बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं। हिंसा की अगर हम बात करें तो हुड्डा साहब से अगर हिंसा के साथ उनका नाम जोड़ूं तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से कुछ समय पहले अशोक तंवर जी को जमकर पिटाई लोगों ने की और उसके बाद जो जाट आरक्षण हुआ था उसमें जिस प्रकार से उन्होंने तबाही मचाने का काम किया, गुंडागर्दी मचाने का काम किया। असभ्यता की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें तो ये दोनों शब्द मैं कहूँगा जयप्रकाश जेपी जी के पर्यायवाची शब्द है तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से जब चौटाला साहब के कार्यकाल में ग्रीन ब्रिगेड का सरदार होने के नाते इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में आतंक मचाने का काम किया और उसके बाद समय समय पर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इन शब्दों की जो तुलना है वो इन लोगों के साथ होती। पूरा समय मैं दूंगा आदमपुर के मेरे परिवार को और ऐसे काम करूंगा, इतने काम करूंगा कि 2024 में आगे से कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर सके। हरियाणा कांग्रेस दो लोगों की पार्टी रह गई है और आने वाले समय में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। हिंदी में कहावत है, जो जीतता वही सिकंदर होता है, चाहे वो एक ही वोट से क्यों ना हो। और विधानसभा चुनाव में 16,000 का मार्जिन मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी मार्जिन क्या कहलाता है। मार्जिन की अगर आप बात करो तो कम इसलिए रहा क्योंकि आदमपुर में दो प्रकार के वोट है, चौधरी भजनाल परिवार के पक्ष के और चौधरी भजनाल परिवार के विपक्ष के। विपक्ष का वोट जब एक तरफा डलता है जिस प्रकार से आपने इस उपचुनाव में देखा तो मार्जिन कम हो जाता है, और जब विपक्षी वोट बढ़ जाता है जैसे 2019 में जेजेपी 16,000 वोट लेकर गई थी तो मार्जिन बढ़ जाता है। तो और अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट हमें चौधरी कुलदीप जी को 2019 में 64,000 के करीब मिले और मुझे 67,000 के करीब मिले। तो हर चुनाव में हमारा वोट शेयर बढ़ता है, तो मैं मार्जिन को भी अच्छा मानता हूं और वोट शेयर को भी अच्छा मानता हूं। अच्छी जीत रही है। अगर दीपेंद्र जी को, कांग्रेस पार्टी को हार में अगर जीत दिखाई देती है तो उनको हार मुबारक हो और इसी तरह से हारते रहे वो आगे भी। यह इनकी बौखलाहट है। जैसे मैंने कहा, जो लोग इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं उनको ना तो गणित का ज्ञान है ना ही राजनीति की समझ है। मैंने आपको भी कहा जो आदमपुर की विशेषता यही है, दो प्रकार के वोट है और ये पार्टी विशेष को लोग नहीं देखते, व्यक्ति विशेष को देखते।